ओके प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को द नॉलेज हब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों का जो है वीडियो लेक्चर सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जैसे कि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ज्योमेट्रिकल बेस्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आज का जो है वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कुछ ऐसा ही कुछ ज्योमेट्री बेस्ड जो है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे। सवाल क्या है आपके सामने, देखिए बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल में एंगल A एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ये एंगल A जो है ना ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, सो ये ऑब्ट्यूज एंगल है एंगल A एंड द एल्टीट्यूड AD, और ये जो एल्टीट्यूड है AD, ये इसका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड का लेंथ 10 सेंटीमीटर है एंड इफ BD इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, और ये B और D इसका लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है एंड CD इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर, और ये C से लेकर के D तक की दूरी जो है 10√3 सेंटीमीटर है। तो अब आपका पता लगाना है कि एंगल A कितना होगा, इवन ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा। ठीक है, तो आप इसमें गौर से देखिए। आपको एंगल A निकालने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा, आपको एंगल A चाहिए। एंगल A चाहिए मतलब एंगल BAC चाहिए। असल में आपसे पूछा गया है कि एंगल BAC कितना होगा। तो आप BAC एंगल को अगर गौर करके देखें तो ये दो एंगल से मिलकर के बना हुआ है, एंगल BAD और एंगल आपका CAD, यानी एंगल BAC क्या है, एंगल BAD प्लस CAD है। यानी अगर आप BAD और एंगल CAD निकाल लिए और दोनों को ऐड कर दिए तो आप एंगल BAC निकाल लिए। कहने का मतलब आप एंगल A निकाल लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकाल पाएंगे। तो जैसे कि अगर आप इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये बेस है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। ये अगर बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम इस दोनों को इस्तेमाल करके हम थीटा निकाल सकते हैं कि आखिर ये कितना डिग्री का एंगल है। तो आप सोचिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपका ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बना रहा है। ऐसे भी आप समझ जाइए, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बना रहा है जिसमें दो साइड बराबर है। ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये AD एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा। तो बाद बाकी रिमेनिंग ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री ही होगा। दोनों का एंगल जोड़ करके 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल एंगल होगा। आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, बेस एंगल हमेशा बराबर होता है। तो ये जो है एंगल दोनों मिलकर के अगर 90 डिग्री है तो आप समझ लीजिए दोनों 45 करके होगा। लेकिन ऐसे तो होगा, लेकिन हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं ना कि क्या सच में 45 है कि नहीं ये एंगल BAD। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे कि tan थीटा, tan ऑफ एंगल BAD, tan ऑफ एंगल BAD, ये जो BAD एंगल का tan, अगर ये हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये BAD होता है, और इस जगह पर हमारे पास जो है हमारा, अगर ये बेस है, ये वाला हम एंगल निकालना चाहते हैं, थीटा एंगल निकालना चाहते हैं ये वाला, तो ये क्या हो गया, ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि मेरा टारगेट ये निकालना है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग समझ गए कि 45 होगा, लेकिन हम लोगों को सिस्टमैटिक तरीका से निकालना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे इसलिए। तो आप सोच लीजिए कि ये अगर आप पहला एंगल BAD निकालना चाहते हैं तो हम इसका tan ले रहे हैं। क्यों tan ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेस का भी वैल्यू है और आपका परपेंडिकुलर का भी वैल्यू है। तो tan ऑफ एंगल BAD इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअली ये होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर क्या होगा, BD बाई AD होगा कि नहीं, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, अगर ये थीटा है तो। ठीक है, यानी ये एंगल है तो। ठीक है, तो आप सोचिए कि tan ऑफ एंगल BAD जो होगा वो कितना होगा, ये 10, क्योंकि BD का वैल्यू भी 10 है और BC का AD का वैल्यू भी 10 है। तो आपका क्या आ रहा है, tan ऑफ एंगल BAD कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1। अब हमें क्या देखना है कि 1 tan थीटा पर कितने डिग्री पर जो है tan थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो आप जानते हैं 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, इसका मतलब tan ऑफ एंगल BAD जो होगा वो असल में होगा tan 45।
tan 45, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एंगल BAD जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया। असल में वो ज्योमेट्री के तरीका से भी आप देख रहे हैं तो ये 45 ही आ रहा था, और हम ट्रिग्नोमेट्री के तरीका से भी सॉल्व किए तो एंगल BAD हमारा 45 आ गया। अब हमारा एक और पार्ट चाहिए ये वाला, जिसमें हमें CAD का भी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम दूसरे पार्ट में आते हैं। तो दूसरा पार्ट में आप देखिए हमारे पास है क्या, हमारे पास है बेस और हमारे पास है, अगर ये एंगल अगर हम लेते हैं तो ये वाला बेस है। क्यों बेस है, अगर इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो हमारा पीछे का वीडियो लेक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं इस AD को बेस क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट एंगल जो है थीटा वो ये है, एंगल A वाला, ये वाला एंगल ACD है, CAD है, ये एंगल है। तो ये एंगल और ये 90 डिग्री का एंगल जहाँ होता है, जिस साइड पे होता है वो बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फिर से tan का ही फार्मूला लगाएंगे, फिर से ही tan का ही फार्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो अब अगली बार ट्रायंगल जो है चेंज हो रहा है, तो हमारे पास इन ट्रायंगल इस बार हम लोग देखेंगे ADC में, इन ट्रायंगल ACD में या ADC में, जो भी हो, ACD में, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे। तो इस बार फिर से जो है ये अगर बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों हमारे पास नोन है, तो हम लिख सकते हैं tan ऑफ एंगल CAD इज इक्वल टू कितना। अब अगर CAD करते तो परपेंडिकुलर कौन है, DC है, और बेस कौन है आपका AD है, तो हम यहाँ AD लिख दिए। यानी हम लिख सकते हैं tan ऑफ एंगल CAD इक्वल्स टू, DC का वैल्यू क्या है, DC का वैल्यू है 10 रूट थ्री बाई, और AD का वैल्यू है 10 कर दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा ये 10 कट गया, यानी tan ऑफ एंगल CAD जो है ये आ रहा है आपका सिर्फ √3। अब हमें ये देखना है कि √3 का वैल्यू कितना डिग्री पर आता है, √3 का वैल्यू कितना डिग्री पर आता है, वो भी tan का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ पर √3 जो है tan 60 पर का वैल्यू जो है √3 है, तो हम यहाँ पर tan 60 डाल देंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग डालते हैं tan 60 डिग्री, देखिए यहाँ पे, तो tan ऑफ एंगल CAD जो होगा उसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ओके। तो tan 60 डिग्री इधर हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप समझ गए कि इसका मतलब एंगल CAD जो है 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल CAD जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्री को, ओके। तो ये वाला मान लीजिए कि हमारा एंगल 1 था, एक इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। दोनों अब आप जानते हैं कि BAC क्या होगा, तो BAC इज नथिंग बट, BAC क्या है, BAC है एंगल BAD, होगा एंगल BAD प्लस एंगल CAD, ठीक है। तो आप गौर से देखिए एंगल BAC का वैल्यू क्या होगा, एंगल BAD है 45 डिग्री और एंगल CAD अभी हमने निकाला 60 डिग्री, और इस तरीका से आप जोड़ दिए तो हो गया 105 डिग्री, और ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से BAC क्या, और हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू 105 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा आंसर सॉल्व हुआ। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीका से सॉल्व किया गया। स्ट्रैटेजी को आपको ध्यान रखना है, हमारा गिवन क्या है उससे हमें पता क्या लगाना है, और जो पता लगाना है उसका क्या रिलेशनशिप है। अगर इन सारी बातों को हमने अच्छा से समझा तो हम किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी तरीका का प्रॉब्लम, ज्योमेट्री के ऊपर बेस करके आधारित ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के ऊपर ही आधारित है और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल क्या है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स साइड। कहने का मतलब है कि एक सर्कल है और सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, सर्कल के अंदर, ठीक है। सर्कल के अंदर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। देखिए कैसे, जैसे कि ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है बताया जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर का रेडियस है। ओके, सपोज दैट कि हम 6 सेंटीमीटर का रेडियस बनाए, और इसके अंदर क्या है, इंस्क्राइब किया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ध्यान रखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जिसका तीनों साइड आपस में बराबर होगा। ऑब्वियसली
ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड बराबर है और ये सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। मान लीजिए इसका नाम A है, इस एंगल का ये B है और ये C है। तो हमें क्या करना है, इन साइड्स के लेंथ को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, कुछ तो गिवन नहीं है सिर्फ रेडियस के सिवा। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से जो है सर्कमफ्रेंस को टच करता हो। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम क्या करेंगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं सर्कल में किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल से जब कोई एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो जो है ऑपोजिट साइड्स को एकदम इक्वल बांट लेता है। इस एल्टीट्यूड का नाम हम AD लिख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का तरह भी काम कर रहा है इस एंगल का, एंगल A का। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि हमारे पास ये सब है और आप जानते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है, सर्कल का जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर दिया। तो इससे हमारे पास अगर हम इस सर्कमफ्रेंस की इस पॉइंट से का सेंटर को मिला दें या ये सेंटर को मिला दें, ऑब्वियसली ये रेडियस है जो कि 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का है और ये भी ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर का होगा और ये भी 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है ना, तो आप देखिए हमारे पास, और ये पॉइंट O आप मान लीजिए इसको, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल है O। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें अगर हमें BD का लेंथ पता चल जाए या CD का पता चल जाए तो ऑब्वियसली जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर BD का या CD का किसी एक का भी पता चल जाए, क्योंकि दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर क्या करेगा, इस एंगल को, इस साइड को जो है एकदम हाफ बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है, इस ड्राइंग से, फिगर से हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि एंगल जो है, एंगल ये वाला OBD जो है, OBD वो कितना डिग्री का हो जाएगा आपको पता है, ये एंगल OBD जो है असल में आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल जो होता है वो 60 डिग्री करके होता है और ये 60 डिग्री का सेंटर से जब कोई भी लाइन हम खींचते हैं तो वो एंगल बाइसेक्टर का तरह काम करता है। तो ऑब्वियसली ये 30 हो जाएगा, ये जो है ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री होगा। उसी तरीका से ये भी 30 होगा, उसी तरीका से ये भी 30 होगा। तो मैं कहीं एक जगह से पकड़ करके मैं निकालने का प्रयास करूंगा कि BD कितना है या DC कितना है। सो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास हाइपोटेनस का वैल्यू है। अगर हम इन देखें, इन ट्रायंगल, आप गौर से देखिए फिगर में, इन ट्रायंगल मैं मानता हूं कि इस ट्रायंगल को लेता हूं, इन ट्रायंगल OBD ट्रायंगल में, ये OBD इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री पर है ये साइड और ये हमारा थीटा एंगल जो है ये है। तो हमारे लिए BD क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और OD जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। BD जो है बेस हो जाएगा, OD जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें निकालना क्या है। अगर हम इस बेस का वैल्यू को निकाल लें, बेस का वैल्यू को निकाल लें तो ऑब्वियसली मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो इसका लेंथ है वही इसका लेंथ है और ये दोनों को सम अप कर देंगे तो साइड का लेंथ आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम BD अगर निकाल ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, अब जिसे निकालना है वो और जो दिया गया है वो, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आप देखिए बेस दिया है और हाइपोटेनस दिया है, तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है। तो हम इसीलिए कॉस थीटा लेंगे। तो कॉस किसका, हमारा एंगल कौन है 30, तो कॉस 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या होगा, बेस क्या है BD और हाइपोटेनस क्या है BO, चाहे OB आप लिख लीजिए, क्योंकि सिंस यहां पर लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस। ओके, सो दैट्स वाई। तो आप देखिए cos 30 इक्वल टू क्या होगा, BD का वैल्यू मुझे नहीं पता तो हम यहाँ BD लिख दिए जैसे है, लेकिन OB का वैल्यू पता है क्योंकि OB क्या है, रेडियस है। OB क्या है, OB जो है यहाँ पर OB क्या है, रेडियस है ना, रेडियस का तरह काम कर रहा है, रेडियस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेडियस का वैल्यू क्या है 6, तो 6 हमने लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू कॉस 30, 6 इंटू कॉस 30, 6 इंटू कॉस 30 इज नथिंग बट इक्वल टू BD। तो BD इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2,
cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी थोड़ा कर सकते हैं, तो BD इक्वल्स टू हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी हमारे पास आ रहा 3√3। इसका मतलब हमारा BD का वैल्यू 3√3 आ गया, 3√3 आ गया। अब हमें लाना क्या है, हमें सिर्फ BD का लेंथ नहीं बल्कि DC भी चाहिए। तो आपको बताया गया कि BD जो है वो DC के भी बराबर है ना। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स bisects the opposite side of equilateral triangle। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर अगर हम एल्टीट्यूड गिराते हैं तो वो एल्टीट्यूड जो होता है बाइसेक्ट हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है, इक्वली हाफ। यानी हमारे पास ये BD और ये DC बराबर होगा। अब अगर हमारा BD का वैल्यू 3√3 है, अगर 3√3 है तो DC का भी वैल्यू सेम है, DC इक्वल टू 3√3। ठीक है, अब हमारे पास हमें निकालना क्या था, BC। देयरफॉर BC क्या होगा, BC is nothing but BD प्लस DC। तो BD भी वैल्यू है 3√3 और DC का भी वैल्यू होगा 3√3, तो कुल मिलाकर के 6√3 जो है आ गया। ये है आपका आंसर। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ क्या है, 3√3, यानी आपका जो है AB का भी लेंथ वही होगा, BC का भी लेंथ वही होगा और AC का भी लेंथ वही होगा, जो कि होगा 6√3। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। सो इस तरीका से आपका ये आंसर आ गया। होप आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। देखिए सिर्फ एक ही डेटा दिया था, सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दिया था कि आपका रेडियस का लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, और सिर्फ ये कह दिए गए थे कि एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है, और इसके आधार पर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है और उसके बाद आपको एक ट्राइंगल को लोकेट करके उसके हिसाब से आपको किसी एक साइड का हिस्सा का जो है वैल्यू निकालो, और फिर उसके बाद जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से आप टोटल साइड का जो है लेंथ आप निकाल लिए। और इससे आपको पता चला कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल इस सर्कल में 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल रेडियस के सर्कल में जो इंस्क्राइब्ड है उसके साइड का लेंथ जो है 6√3 सेंटीमीटर है। होप आप लोग को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के लिए आप लोग जो है लगे रहिए, बने रहिए और देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि हम और अच्छा वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ओके, थैंक यू, बाय।